हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड प्रेप चैनल। और लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल नंबर 22 डिस्कस कर लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, जो कि पार्ट हैं प्रोहिबिशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली जो आर्टिकल नंबर 23 है वो क्या करता है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमंस को एज अ कमोडिटी कैनॉट बी यूज्ड। ठीक है, और जो आर्टिकल नंबर 24 है हमारा, वो प्रोहिबिट करता है चाइल्ड की एम्प्लॉयमेंट की, जो कि चिल्ड्रन होते हैं एज लेस देन 14 ईयर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 23। सो आर्टिकल नंबर 23 में फर्स्टली विल डिस्कस क्लॉज नंबर 1। सो बेसिकली ये दो टाइप की एक्सप्लोइटेशन को प्रोहिबिट करता है। नंबर 1 इज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, और नंबर टू इज फोर्स लेबर और बेगार। ठीक है, और ये अदर फॉर्म्स ऑफ इनवॉलेंट्री सर्विट्यूड को भी बैन करता है। मतलब अगर आपकी इच्छा नहीं है कुछ करने की, तो देर इज़ नो वन हु कैन फोर्स यू और एक्सप्लॉइट यू फॉर डूइंग दैट सर्विस। ठीक है, तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, जैसे मैंने बताया कि एज अ कमोडिटी नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, सो आप ह्यूमंस की बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डीलिंग नहीं कर सकते हैं ह्यूमंस की फॉर द पर्पस ऑफ स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन और एनी अदर इमोरल एक्टिविटीज़। ठीक है, और नंबर 2 है हमारे पास बेगार एंड फोर्स लेबर। ठीक है, सो जो भी यानी फॉर्म, कोई भी फॉर्म ऑफ लेबर है, सर्विस है, ठीक है, जो पर्सन की विल के अगेंस्ट है। ठीक है, और उसको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, या वेजेस ही नहीं मिलते हैं, और थ्रेट थ्रेट बनाया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, उसके बेसिस पे काम कराया जाता है। सो दोज विल बी प्रोहिबिटेड एज पर आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 1। ठीक है, और अगर कोई भी अगर इस चीज़ को वॉयलेट करता है, इस आर्टिकल को, सो दैट विल बी डीम्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। तो बेसिकली हमारे पास लॉज हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 2, जो कि है स्टेट्स पावर टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टेट है उसके पास एक पावर है। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उन्हें एसेंशियल सर्विसेज चाहिए और उन्हें जो सिटीजन्स है उनकी ज़रूरत है, जैसे नेशनल डिफेंस के केस में या पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव्स के केस में। ठीक है, तो दे कैन आस्क पीपल टू जॉइन फॉर दैट पर्पस। ठीक है, जैसे हम स्टेट ऑफ वॉर में आ जाते हैं कभी। ठीक है, तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट है या स्टेट है, वो सिटीजन्स को बोल सकते हैं, ठीक है, टू फाइट टू डिफेंड द कंट्री फ्रॉम एनिमी, अलाउड है अंडर आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 2। और इस चीज़ में एक क्लॉज भी रखा गया है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि स्टेट जो है, जब भी असेंशियल सर्विसेज के लिए, असेंशियल या कंपलसरी सर्विसेज के लिए सिटीजन्स को बुलाता है, सो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। ठीक है, सो जैसे हमने देखा कि ये आर्टिकल नंबर 23 के अगर अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, फोर्स लेबर, तो पनिशेबल है अंडर लॉ। तो हम लॉज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1976। तो इसमें क्लियर कर दिया गया था कि फोर्स लेबर अगर कोई कराएगा, सो इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, और यहाँ पे फिक्स कर दी गई थी मिनिमम वेज फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ताकि लोगों के साथ अत्याचार ना हो और उनको प्रॉपर वेजेस मिल सकें फॉर द वर्क दे आर डूइंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। सो बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी मेनली वुमेन और गर्ल्स की होती थी, जैसे फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, सो उस चीज़ को टारगेट करने के लिए, उस चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए ये वाला एक्ट लाया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर
24 दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो जैसे मैंने बताया कि जो लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज होते हैं बच्चे, उनको किसी भी माइन में या फैक्ट्री में या किसी भी हज़ार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये आर्टिकल इसलिए डाला गया था ताकि बच्चों को एजुकेशन दी जा सके और एक हेल्दी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके बच्चे का, ठीक है। और इस चीज़ को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। सो पहले हमारे पास इंडिपेंडेंस से पहले वी वर हैविंग द एक्ट एज नेम्ड एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 1937, बट ये वाला लॉ वाज हैविंग नैरो पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस के बाद हमने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट लेके आए 1986 का, ठीक है। सो इसने प्रोहिबिट कर दिया जो भी चिल्ड्रन हैं उनको हज़ार्डस एक्टिविटीज़ में काम करने से, ठीक है। और इसमें सर्टेन अमेंडमेंट्स भी हुए तो ताकि इसका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉड किया जा सके। जैसे हमारे पास 2012 में अमेंडमेंट आई, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया, हज़ार्डस तो इन्वॉल्व थे ही पहले, यहाँ पे नॉन हज़ार्डस एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर दिया गया ताकि एक कंप्लीट बैन हो सके चाइल्ड लेबर पे, ठीक है। और यहाँ इस आर्टिकल में एक एक्सेप्शन रख ली गई कि जो चिल्ड्रन हैं वो अपने जो घर के बिजनेसेस हैं वहाँ पे काम कर सकते हैं आफ्टर स्कूल आवर्स, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वहाँ पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके कॉन्स भी हैं, ठीक है, कि बच्चों को क्या है मेजरली एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम कराया जाता है और स्मॉल स्केल फैमिली एंटरप्राइजेज में काम करवाया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास लैंडमार्क जजमेंट्स थे रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 24। सो फर्स्ट वाज एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996, ठीक है। सो इसमें क्या था, शिवाकाशी एक जगह है, वहाँ पे क्रैकर्स की फैक्ट्री थी, ठीक है। वहाँ पे पटाखे बनते थे, मैच बॉक्सेस बनती थी, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि क्रैकर फैक्ट्री एक हज़ार्डस इंडस्ट्री है, ठीक है। सो इस चीज़ को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया और ये कहा कि यहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे हैं दिस इज़ टोटली अगेंस्ट आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ही गाइडलाइंस भी दी कि कैसे आप इन बच्चों की रिहैबिलिटेशन करोगे, और स्टेट को भी ये क्लियर कर दिया गया कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी एजुकेशन देखोगे और उनके वेलफेयर के लिए सर्टेन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लेके आओगे, ठीक है। उसके बाद एक एक और केस है हमारे पास, वो है गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया स्टेट को कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटीज़ बनानी है और जुवेनाइल रिफॉर्म्स करने हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चे चाइल्ड लेबर से पीड़ित हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके, ठीक है। उनकी एजुकेशन का ध्यान दो और उनके वेलफेयर का ध्यान दो, स्किल डेवलप कराओ ताकि वो दोबारा जो हैं रीइंटीग्रेट हो सकें सोसाइटी में। सो आज के लिए इतना ही, आर्टिकल 23 और 24 हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम आर्टिकल नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। सो लाइक कर देना वीडियो को, प्लीज़ मेंशन एनी डाउट्स इन योर कमेंट बॉक्स एंड subscribe to the channel for further videos. Thank you, signing off, bye bye.